जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नया और जानदार वीडियो लेकर। विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के खगड़िया के बैनर तले इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे नए भाइयों से आग्रह है कि अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए ताकि हमें इसी तरह के और उपयोगी और जानदार वीडियो बनाने की का प्रेरणा प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं बोर्ड के लिए। हाँ दोस्तों, आज जो हमने टाइप लगाया है, ये टाइप जो है कि जब किसी वस्तु को उत्तरोत्तर एक आदमी से दूसरे आदमी को बेचा जाए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी जैसे कोई मोबाइल खरीदा, समझिए क्या उदाहरण बता रहे हैं, फिर वो क्या किया, मोबाइल उसको पसंद नहीं आया, टाइम काफी यूज कर लिया तो कहा ठीक है फलाने को बेच देते हैं। फिर वो क्या किया, वो उसको भी नया मोबाइल लेना था, वो क्या क्या अगले को बेच दिया, फिर अगला भी। तो ऐसे 2-3 हाथ से हस्तांतरित होता हुआ मोबाइल लास्ट में जिस आदमी के पास पहुंचता है उसका दाम निकालने पर, या पहले वाले का जो पहला सबसे पहले खरीदा था उसका दाम निकालने पर आधारित प्रश्न हम लोग आज यहाँ करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोहन ने एक अलमीरा को जो अलमारी को जो है 12,000 रुपए में खरीद कर इसे 10% लाभ पर मोहन हुए। देखिए सबसे पहले तो हम मैनुअली लिखते हैं, हालांकि वो लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन इसको लिखेंगे। ये हो गया सोहन। सोहन किसको बेचा है? इसे मोहन को बेचा है, तो एम कर देते हैं मोहन को। मोहन ने इसे पुनः क्या है दीपिका को, तो डी कर देते हैं दीपिका को। और दीपिका ने पुनः इसे हानि सके रोहित को, तो आर कह देते हैं, आर कह देते हैं मेरे भाइयों रोहित को। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया गौर कीजिएगा। अब आगे तो कोई नहीं है, हाँ शोभित एक आदमी और है, ये है शोभित। तो इस तरह से लगभग एक आदमी ये खरीदा शुरू में और ये इसको दिया, ये इसको बेचा, ये इसको बेचा, ये इसको सबको बेच दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है फाइनली इसका दाम कितना दिया हुआ है। सोहन जो है इस अलमीरा को 12,000 रुपए में खरीदा। हिसाब देख के डरना नहीं है, हिसाब तो यूं बन जाएगा। हम अस्थिर से आपको समझा रहे हैं, पहले इसको अच्छे से समझिए कि सोहन ने इस अलमीरा को क्या किया, 12,000 रुपए में खरीदा है। मोहन को जो बेचा है कितना % लाभ को बेचा है, 10% लाभ। कितना % लाभ पर बेचा है मेरे भाई, 10% लाभ पर। पुनः मोहन ने इसे 20% लाभ को दीपिका को, 20% लाभ पर, लाभ ही है ना, 20% का हानि पर, सॉरी हानि, 20% की हानि पर दीपिका को चुका दिया। ठीक है, दीपिका क्या की, फिर इसको दीपिका इस पर 25% हानि सहकर रोहित को, वो अगला सब न माल आपने आगे के लोगों को चिपकाता जा रहा है, भाई ठीक है हमको अच्छा नहीं लगा तुम ले लो। तो दीपिका क्या किया, इस पर 25% का हानि सहकर, दीपिका 25% का हानि सहकर वो माल किसको चिपका दिया, रोहित को चिपका दिया कि जाओ तुम ले जाओ, हाँ तो बेच देती है। अंत में रोहित इस पर 20% का लाभ लेकर शोभित को, रोहित क्या किया 20% का लाभ लेकर शोभित को बेच दिया। अब हमसे पूछे ना किसको बनाने का, 3 से 4 तरीका हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल है। आप क्या करेगा 12, देखिए एक तो तरीका ऐसे है, आप लिखिएगा 12,000 का, देखिए फाइनल जो दाम आएगा समझिएगा 12,000 का 10% लाभ न लिया है तो का 110% का, अच्छा अगला कितना दिया 20% हानि लिया है, तो जो यहां तक में दाम आया है उस पर 20% हानि, मतलब इस दाम का 80%, इस दाम का 80% का 80%। अब फिर यहां तक में 80, यहां तक में ये दाम आ गया यहां तक में, फिर क्या किया 25% हानि सहकर, तो यहाँ का क्या हो जाएगा आगे 75%। 25% हानि मतलब क्या होता है मेरे भाइयों 75%। अब फिर का 20% लाभ है तो का 120% बराबर, यही तो दाम निकालना है। और जैसे ही दाम निकालिएगा किसका दाम निकल जाएगा, शोभित का। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, शोभित का दाम निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता है।
अब थोड़ा स्मार्ट रहेगा तो इस तरीका में भी आप तेजी में बना सकते हैं। कैसे? आपको पता है 110% मतलब 11/10, 80% 4/5, 75% 3/4, 120% 6/4। आप तेजी में इसको लिख सकते हैं 12,000 का मतलब गुना, ये समझे ना, 10% लाभ, 110%, 20% हानि का देखिए हर बार बेचा है तो का ही संबंध है, का 80% का 75% का 120%, सीधा सही हिसाब है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 11/10 गुना 4/5 गुना 3/4 गुना 6/5, बोलो धराधर लिख दिया हमने, आप भी लिख सकते हो। देखिए अब यहाँ देखिए 10×5 = 50, अब 50 चौके 200 काट सकते हैं, 50 चौके 200 और 200 × 1000, देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, देखिए गुना कीजिए, 25 चौके 100 पर 1 शून्य और 1000 आ जाएगा, 1000 से डायरेक्ट 1000 कट दिया। अब आपको करना क्या है, किसी को तो गुना करना है, गुना कर लोगे आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डील कर सकते, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो आंसर आएगा वो 9504 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हिसाब आपका बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, तेजी में आप ये लाइन तो लिखना ही नहीं, देखो अब मैं काट रहा हूं, आप देखिएगा ये लाइन तो आपको लिखना ही नहीं, ये सिर्फ समझना है, लिखना तो आपको फाइनली ये लाइन है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या करना है, इसको आप दूसरा मेथड चलेगा कैसे, हम इसको मिटा रहे हैं, दूसरा मेथड कैसे चलेगा, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। अब इसको मैं सक्सेसिव से बना सकते हैं, चाहेंगे तो सक्सेसिव से आराम होगा, हालांकि लंबा क्वेश्चन है, अगर दो आदमी 2 बार दिखता ना तो सक्सेसिव से ही आसान होता, इतना माथा लगाते ही नहीं। अच्छा पहला बार क्या किया है, 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 1/10। अच्छा 10% लाभ मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 पर 1 रुपये का लाभ, मतलब जो 10 का सामान है उसको कितना बेचेगा, 11 में, बोलिए बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बड़ा लिख देते हैं, 10 के सामान को कितना बेचेगा, 11 में। अच्छा यहाँ है 20% हानि, 20% हानि मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5, और 20% हानि कर रहा है, इसका मतलब 5 पर 1 की हानि, 5 पर 1 की हानि, मतलब कह सकते हैं कि 5 का सामान कितना बेचेगा, 4 में। ठीक है मेरे भाई, सक्सेसिव, ये दूसरा मेथड है सक्सेसिव मेथड। तीसरा है 25% हानि, 25% मतलब होता है 1/4, और 25% हानि यह बताता है कि 4 पर 1 रुपए की हानि, 4 पर 1 रुपए की हानि, मतलब जो सामान 4 में मिल रहा था वो अब क्या मिलेगा, 3 में मिलेगा। अच्छा 20% लाभ मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 1/5, 1/5, और 1/5 ये बताता है 5 पर 1 रुपए का लाभ, 5 पर 1 रुपये का लाभ लेंगे कितना बिकेगा, 6 बिकेगा। अब अगर जब इसको गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा इनिशियल प्राइस, ये क्या मिलेगा आपका, इनिशियल प्राइस आईपी, कटता है 4 से 4 कटेगा, काट भी लेंगे। यहाँ पर जो आएगा वो इनिशियल प्राइस, और ये हो जाएगा फाइनल प्राइस एफपी, ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, एफपी, ये हो जाएगा आईपी, आईपी मतलब हुआ इनिशियल प्राइस यानी कि प्रारंभिक मूल्य, और ये हो गया एफपी, एफपी मतलब हो गया फाइनल प्राइस। समझिएगा, काटेंगे तब जब लगेगा कुछ अल्टर डाटा, लेकिन यहाँ इतना सुंदर डाटा है लेकिन काटने की जरूरत ही नहीं, बोलो कैसे, 25 तो है, अब 25 चौके क्या है 100, 100 गुना 10 क्या आ गया, 1000, कितना आ गया मेरे भाई, 1000, तो 1000 रुपया इनिशियल प्राइस है। अब तब तो कितना है बताइए, इधर कितना है, 11 चौक 44, 44 किया 132, 132 36, ठीक है 792 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप समझ लीजिए क्या करना है हमको, हमको देखिए 1000 का सामान है, अगर इनिशियल प्राइस था 1000 रुपया, इनिशियल प्राइस था, प्रारंभिक मूल्य था, तब तो 792 में उपलब्ध, तो 12,000 रुपया दाम नहीं है मेरे भाई, 12,000 रुपया रहेगा, 12,000 रुपया रहेगा। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि कितना गुना हुआ, 12 गुना, कितना गुना हो रहा है, 12 गुना, तो फाइनल प्राइस भी तो 12 गुना हो जाएगा, फाइनल प्राइस भी तो 12 गुना हो जाएगा। और जैसे ही आप 12 गुना करोगे मेरे भाई, 12 गुना करोगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना आया था, 9504। ऐसे देख लीजिएगा गुना मेरे भाई, ये आपका काम है, ये देख लीजिए चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको सक्सेसिव से भी बताए, ये आपका सक्सेसिव मेथड है, इससे हिसाब जो है आपका वो तेजी में बनेगा, तो बस देख लीजिए
और अगर कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब ये वही सवाल है पर थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या था, शुरू में जो लड़का उसको परचेज, जो आदमी उसको परचेज किया था उसका दाम दिया हुआ था, मतलब उसका परचेजिंग रेट दिया हुआ था, वो कितने में क्रय किया था, क्रय मूल्य, पहला आदमी का क्रय मूल्य दिया हुआ था। इस हिसाब में क्या हमने डाला है, इस हिसाब में हमने पहले का क्रय मूल्य नहीं दिया, हमने इस हिसाब को ऐसे सेट किया है कि इसका लास्ट वाले का क्रय मूल्य, मतलब यदि डी का क्रय मूल्य 8100 रुपया हो तो ए का लागत मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि हम तो देख लिए हैं, उसको बनाना है हमको क्वेश्चन। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कहता है कि ए ने एक मोबाइल को 12.5% लाभ पर बी के यहाँ पे बेच दिया। अब देखिए लिखने का मन नहीं कर रहा पर हम आपके लिए लिख रहे हैं। ए किसको बेचा, बी को, बी किसको बेचा, सी को, सी किसको बेचा, डी। अच्छा ये भी बात कंफर्म है कि सब लाभ ही लेकर बेचा है। देखिए बी 12.5% लाभ लिया, 14.28% लाभ लिया, ये 16.66% का लाभ लिया। तो इस तरह से सबका ये क्या किया, 12.5% का लाभ, ये क्या लिया 16.66, नहीं एक 14 लिया है, सॉरी 14.28% का लाभ लिया ये, और ये कितना लिया 16.66% का लाभ लिया। सब क्या किया, ए मोबाइल को बी को बेचा, बी सी को बेचा और सी डी को बेचा, और डी का फाइनल प्राइस एफपी, एफपी कितना दिया हुआ है, एफपी डी का जो प्राइस है वो एफपी है, और डी का प्राइस एफपी कितना दिया हुआ है मेरे भाई, ये दिया हुआ है 8100 रुपया, 8100 रुपया। तो कहता है बताइए ए का प्राइस क्या होगा। तो क्वेश्चन हो गया रिवर्स, क्वेश्चन हो गया उल्टा। उल्टा क्वेश्चन के लिए उल्टा भी गुना करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि देखिए हम क्या बोले हैं कि डेटा जब आसान हो तब तो आप सीधा चलिए, और डेटा जब मुश्किल हो तब आप इससे किंची काटिए, ये इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको हालत खराब हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो हम आते हैं इस जगह, खाली जगह का यूज करते हैं और इस डेटा को यहाँ सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं कि 12.5% मतलब होता है 1/8 होता है कि नहीं मेरे भाई, और 1/8 12.5% का लाभ बताता है 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 8 पर 1 का लाभ, मतलब जो सामान 8 में उपलब्ध था वो सामान 9 में बिकेगा। बोलिए बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अच्छा 14.28 का ये है, इसका क्या होता है 1/7, 14.28% मतलब होता है 1/7, यानी कि 7 पर 1 रुपए का लाभ। अगर यही हानि होता तो 7 पर 1 की हानि, मतलब 7 से 6, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है लाभ है, तो 7 पर 1 रुपए का लाभ, मतलब जो सामान 7 में उपलब्ध था वो बिकेगा कितना में, 8 में। अच्छा 16.66% का लाभ, तो ये आपको पता है कि इसका होता है 1/6, इसको लिख सकते हैं 16.2/3, इसको लिख सकते हैं 16.2/3, इसको लिख सकते हैं 14.2/7। आप करके देखिएगा यही आएगा। हालांकि ये डेसिमल में है, ये अनंत तक जाएगा, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं, चूंकि वहां भी आपको लगभग मान लीजिएगा, मान लीजिए बाई कह देगा, तो आपको चलना है इसका मान जो एक्यूरेट मान है आपको वही लेना, ये अप्रोक्स में जाता है, चूंकि ये रुकता नहीं अनंत तक, आसान दशमलव, लेकिन आपको लेना है इसका 16.2/3 और मान क्या लेना है 1/6, मतलब 6 का समान कितना बिकेगा मेरे भाई, 7 में 7 गया, सॉरी 7 गया, और क्या आ गया 8 गया, गड़बड़ कट गया, नहीं सही नहीं कट, हाँ 8 कट गया, बचा कितना, देखिए 7 कट गया, 8 कट गया, बच 6 से कितना आ गया 9, मतलब जो सामान 6 का था 3 बार बढ़ते 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 उस सामान का दाम क्या हो गया 9, मतलब मोटा मोटी 1.5 गुना हो गया, मोटा मोटी क्या हो गया 1.5 गुना हो गया। और अगर आप आंकड़ा लगाए तो 9 में बिका है, 9 में ये क्या हो गया इनिशियल प्राइस, और ये क्या हो गया फाइनल प्राइस एफपी, ये किसका हो गया ए का, और ये किसका हो गया डी का। तो 9 मान है, समझिएगा मेरी बात, ये हो गया डी का, तो 9 मान है तब तो है 8100। अब बच्चा भी बता देगा 9 मान है तब तो है 8100, तो एक बच्चा भी बता देगा कि कितना होता बताइए, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया बताइए 900 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 900 गुना हो गया। तो इधर भी 900 गुना कर दीजिए, इधर भी 900 गुना कर दीजिए, तो 900 गुना कर कितना हो जाएगा 9 5400, यानी कि
5400 में 5400 रुपये ए को पड़ गया था मोबाइल का। लेकिन हाँ, अभी आप घबरा मत जाइएगा, 5400 निकल गया तो ऐसा नहीं समझिएगा। समझे क्या हो गया कि मतलब फिर से समझिए, 3 उत्तरोत्तर वृद्धि के बाद ए से सामान डी तक जब पहुंचा और 3 वृद्धि लगा, इसका मतलब हुआ कि जो सामान 6 में उपलब्ध था उसका दाम फाइनल 9 हो गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। तो 9 इनिशियल प्राइस किसका था? ए का, और ए का मान क्या था? अनुपातिक मान था 6, और डी का फाइनल प्राइस किसके हाथ में गया? फाइनल सामान किसके हाथ में गया? फाइनली डी के हाथ में। और डी का फाइनल प्राइस कितना है? 8100। डी इसको 8100 में खरीदा है, तो 9 रुपया का सामान 8100 में कितना गुना हुआ? 900 गुना। तो इधर भी कर देंगे 900 गुना, तो 6 का 900 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5400। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा जगह का अभाव पड़ रहा है, पर आप लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से देखिएगा। तो 5400 हो गया, लेकिन अभी भी हिसाब आपका नहीं बना। ये इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो इसका कभी यूज किया ही नहीं 300 रुपया का। ये क्या है तो समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या है मोटा मोटी कि ये 8100 रुपये का सामान, हाँ सॉरी यहाँ देखिएगा, ए ने क्या किया है? ए ने मोबाइल के टेम्पर ग्लास और कवर, यहाँ पर और होना चाहिए, टेम्पर ग्लास और कवर पर 300 रुपए अतिरिक्त खर्च किए। ये आपका ऊपरी व्यय है। पूछता है कि ए का लागत मूल्य क्या था? ए का लागत मूल्य क्या था? जबकि ए ने क्या किया था? मोबाइल पर टेम्पर, मोबाइल लाया पर मोबाइल पर टेम्पर लगाया, उस पर क्या किया? कवर लगाया, तब उसको कितना पड़ा? 5400 रुपया। तो ए का लागत मूल्य 5400 नहीं है, ए का क्रय मूल्य 5400। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य क्या होता है? जो शुरू में जो सामान खरीदते हैं और उस पर कुछ अतिरिक्त व्यय होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है लागत मूल्य प्लस अतिरिक्त व्यय। तो हमको तो लागत मूल्य निकालना है, हमको क्रय मूल्य नहीं निकालना है। क्रय मूल्य निकल चुका है, तो पूछेगा कि ए का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ए का सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5400 रुपया। लेकिन ए का लागत मूल्य कैसे निकलेगा? तो इस सीपी में 300 रुपया घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि हमको लागत निकालना है। तो ए का जो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? ए का लागत मूल्य हो जाएगा आपको 5100। मतलब ए ने उस वस्तु को 5100 खरीदा, बस खत्म। और इसको आप इसी से बनाइए, सक्सेसिव से सबसे आसान करो। आते हैं भाइयों मेरे अपने अगले टाइप पर, और टाइप क्या है? नाप तौल में त्रुटि संबंधी प्रश्न। नाप तौल में त्रुटि क्या होता है? देखिए, कोई भी जैसे आदमी है, कोई दुकानदार है, वो नाप तौल में त्रुटि क्या कर सकता है? वो बटखारा गलत प्रयोग कर सकता है। जो उसका वाट होता है वो गलत वाट का प्रयोग कर सकता है। मतलब दिखाएगा कुछ और तौलेगा कुछ। बोल रहा है कि भैया हम 1 kg दे रहे हैं, और तौल रहा है कितना? वो तौल रहा है मान लीजिए 800 ग्राम, 700 ग्राम या 950 ग्राम, कुछ भी तौल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? दिखा तो रहा है कि हम बहुत ईमानदार हैं भाई, हम दाम का दाम में भी दे रहे हैं और नाप तौल भी एक्यूरेट दे रहे हैं। लेकिन वो अगले को क्या दिखेगा? बटखारा 1 kg वाला भी और 900 ग्राम वाला बटखारा एक जैसा ही दिखता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बटखारा में झोल है? मतलब उसका नीचे का मटेरियल ही निकाल लिया उस बटखारा में, लोहा का जो मटेरियल होता है कम बेस करने के लिए, ठीक है। तो वो उसको जैसे भी करता हो, अब हम दुकानदार है नहीं झोल करेंगे, हम सिर्फ हिसाब पढ़ा सकते हैं कि झोल होता है तो क्या फायदा होता है। तो चलिए, तो एक आदमी झोल क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि वो 1 kg, समझिएगा झोल क्या है। दुकानदार क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि भैया हम तो बहुत राजा हरिश्चंद्र हैं, हम अपने सामान को क्रय मूल्य पर जो खरीदे थे उसी को बेच रहे हैं, आपको देने, चूंकि आप मेरा अपना आदमी है। तो क्रय मूल्य पर बेचता है या बेचने का दावा करता है, जो भी करता हो, बेचता है या बेचने का दावा करता है। कि दावा कर रहे हैं क्रय मूल्य बेच रहे हैं। पर झोल कहाँ है? झोल है कि वो 1 kg की जगह पर वो 800 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है। 1 kg की जगह पर 800 ग्राम तौल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या फायदा होगा? तो बहुत स्टूडेंट, मेरा बहुत भाई ऐसा है जो डायरेक्ट इसका क्या कर देगा कि भाई इसमें फायदा जो है 20% होगा। क्यों भाई? 200 ग्राम कम तोला है। 1 kg में होता है, 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को 800 ग्राम तोल दिया, तो 1000 ग्राम पर 200 का फायदा हुआ। तो कह सकता है कि भाई 20% का फायदा हुआ, लेकिन ये हो जाएगा गलत। विश्वास नहीं होता है, करके दिखाते हैं। देखिए समझिए, 1000 ग्राम में अगर मान लीजिए 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, मान लीजिए 1 ग्राम का
मूल्य बराबर 1 रुपया 1। ठीक है, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, 21 रुपया मत पूछ लीजिएगा, इसलिए रुपया बाद में लिखते हैं। 1 रुपया 1 ग्राम का दाम। तो 1 ग्राम का दाम जब 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 1000 रुपया। 1000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 800 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 800 रुपया। जब 1 ग्राम का दाम 1 रुपया तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। अब होता क्या है कि दुकानदार क्या कहा, भैया आप मेरा अपना आदमी आपको दाम के दाम में छोड़ रहे हैं माल, मतलब क्रय मूल्य पर ही छोड़ रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम न तोल के 800 ग्राम तोल, मतलब 200 ग्राम का झोल कर रहा है। मतलब 1000 रुपया का सामान ले तो रहा है 1000 रुपया, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 1000 रुपया ले रहा है। लेकिन माल कितना का छोड़ रहा है? 800 रुपया का, 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 रुपया का। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए जो सामान दुकानदार दिया ग्राहक को, उसका मूल्य कितना था? 800 रुपया ना। क्यों? क्योंकि 800 ग्राम का क्रय मूल्य पर दिया और 800 का ही सामान दिया है, ज्यादा कर दिया था। तो उस 800 ग्राम का लागत दुकानदार को तो 800 रुपया ही नहीं पड़ा। मतलब दुकानदार का अगर सीपी बोले तो 800 रुपया, दुकानदार का सीपी बोले, क्रय मूल्य बोले, तो वो 800 ग्राम का दाम उसको 800 लगा। लेकिन उस 800 ग्राम को अगला ग्राहक को कितना चिपका दिया? वो चिपका दिया है आपको 1000 रुपया। मतलब वो कितना में दे दिया ग्राहक को? वो 1000 रुपया में दे दिया। तो आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है कि सीपी ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया आपको 800 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया आपको 1000 रुपया। तो बोलिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ लाभ। कितना रुपया का लाभ हुआ? 200 का। कितना रुपया का लाभ हुआ? 200 का। और 200 रुपया का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ क्या होता है मेरे भाइयों? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800, ना कि 1000। क्रय मूल्य 800 क्योंकि सामान दिया 800 का। चलो ये क्या कर जाएगा? 25 का। तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको अभी इस तरह से एग्जाम में बैठ के नहीं बनाएंगे, टाइम लग जाएगा। एक तो याद रखेंगे, एक तो कुछ डेटा हम आपको दे देंगे, वो याद रखिएगा। भैया ठीक है 1000 को 800 ग्राम तोलेगा तो 25% का लाभ हुआ, यादें कर लीजिए। अरे बनाने के लिए तो आप निकाल ही सकते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज को निकाला ही जाए एग्जाम में। तैयार उत्तर रखिए, तैयार उत्तर हर चीज। कैसे कोई बोलता है फट से जवाब दे देते हैं, वैसे ये तैयार उत्तर रखिए कि 1000 ग्राम को अगर 800 तोलेगा, मतलब 800 ग्राम तोल के देगा 1000 ग्राम पर, तो क्या होगा? 25% का लाभ। इसका और भी तरीका हो सकता है। एक तरीका और देखिए, जैसे मान लीजिए कि वो 1000 ग्राम का दाम था 1000 रुपया, 1000 रुपया। अच्छा वो दिया कितना? 800 ग्राम। गहकी को कितना दिया? 800 ग्राम। और 800 ग्राम का लागत कितना हो गया? 800 रुपया। तो आप अगर देखिए ये हुआ उसका क्रय मूल्य, क्योंकि 800 में खरीदा था वो जो सामान ग्राहक को वो दिया, और ग्राहक से लिया कितना? 1000 रुपया। तो अगर हम अनुपात निकालें, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000 अनुपात 800, ये हो जाएगा 5 अनुपात 4। और देखिए 4 पर 1 रुपये का लाभ, 4 पर 1 रुपये का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 25% लाभ। क्योंकि यहाँ तो 1/4 हो जाएगा ना, तो 4 पर 1 रुपये का लाभ 25%। तो मेरे भाइयों यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम अगर देख लें तो सीधा सा बात है ना कि अनुपात क्यों निकाले? विक्रय मूल्य 1000 में बेचा और जो सामान 1000 में बेचा उसका खरीद उसको 800 ही पड़ा था, तो अनुपात जब निकाले तो आया 5 अनुपात 4। मतलब 4 के सामान को 5 में बेचा, और 4 के सामान को जब 5 में बेचेगा तो 1 रुपये का लाभ होगा। और 1 रुपये का लाभ होगा तो हम कह सकते हैं कि 4 पर 1 रुपये का लाभ, 4 पर 1 रुपये का लाभ। और 4 पर 1 रुपये का लाभ क्या बताता है? 25% लाभ। लाभ क्या हो जाएगा? 25%। तो इस तरह से हम लोग एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है, और वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है।
वो दिखाता है कि भैया हम तो क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचते हैं, जो खरीद के लाए और उतने में ही बेच देते हैं। पर ऐसा तो होगा कभी नहीं। आप सोच सकते हैं बिना प्रॉफिट के कोई क्यों बेचेगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हमें हिसाब समझना है कि क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो झोल कहाँ कर रहा है, वो फायदा का ना लूप हॉल्स कहाँ से निकाल रहा है, वो वहां से निकाल रहा है कि जैसे कि आपको 900 ग्राम तोल रहा है, बटखारा कितना लगा रहा है 900 ग्राम का, मतलब देना है 1000 ग्राम, देना है 1000 ग्राम, लेकिन गांधी को दे रहा है कितना ग्राम 900 ग्राम। तो इसको तो कर सकता है कि 10% कम तोल रहा है। वो क्या कर रहा है 10% कम तोल रहा है। 10% कम तोलना मतलब क्या होता है, जैसे या तो दो बात, इसको दो तरीका से कर सकता है कि एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और क्या करता है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या है। या क्या कह सकता है कि एक व्यक्ति एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, साथ ही 10% कम तोलता है। तो 10% कम तोलना क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम है, पूर्ण तौल 1 kg का क्या होगा 1000 ग्राम, और 1000 में 10% कम तोला, 10% घटा दीजिए, 10% कम तोलेगा तो आपको पता है कि 10% क्या होता है 100। ये तो परसेंटेज में सिखा चुके हैं, नहीं तो आप जानते भी होंगे दुनिया में किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उस पर से एक शून्य को हटा दीजिए, तो इसमें क्या घट जाएगा 10% घटेगा तो 100 ग्राम घट जाएगा, तो 100 ग्राम घटेगा तो कितना हो जाएगा 900 ग्राम। तो ऐसे भी बोलेगा ना कि 10% कम तोल रहा है तो 900 ग्राम तोल रहा है, अगर 20% कम तोल रहा है तो 800 ग्राम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है, 30% कम तोल रहा है तो 300 ग्राम कम तोल रहा है, ठीक है। 4% कम तोल रहा है 40 ग्राम, 1000 का 4% 40 ग्राम तो होता है। तो उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा कि 10% कम तोला तो कितना तोलेगा, 10% मतलब हुआ कितना 100 ग्राम, 900 ग्राम तोलेगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन को कि 1000 ग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर क्या करता है 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, या तो बोलेगा 10% कम तोलता है। बात दोनों बराबर है। अच्छा ये बताइए कि अगर अनुपात ये हो गया आपका, देखिए अब 900 ग्राम तोल के दिया तो एक्चुअल में दुकानदार को लागत तो 900 ग्राम करने लगा। अरे दुकानदार इसको गहकी को चिपका दिया कि भाई हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, पर दे एक्चुअल में तो उसका दिल जानता है ना कि दे तो 900 ग्राम रहा है, तो एक्चुअल में 900 ग्राम का लागत दुकानदार को तो 900 रुपए लगा, लेकिन बेवड़ा बहुत तेज है, बेचा है कितना में 1000 रुपया में। तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अगर रेशियो निकाल लें तो रुपया तो ऐसे कट जाएगा, रेशियो अगर निकाल लें दोनों का तो आप गौर कीजिए 200 ना कट गया, मतलब 9 के समान को, समझिएगा मेरी बात, रेशियो मैथड इज द बेस्ट मैथड, ठीक है। अनुपात से 9 के समान को, जो समान 9 में खरीदा गया उसको वो कितना में बेच रहा है 10 में बेच रहा है, मतलब 9 पर 1 रुपये का लाभ, 9 पर 1 रुपये का लाभ, और 9 पर 1 रुपये का लाभ होता है प्रॉफिट बराबर 1/9 हुआ। 9 पर 1 रुपये का लाभ मतलब होता है कितना बताइए 11.11%, 11.11%, या पूर्णांक में अगर आंसर बोलना है तो 11.1/9%। ये दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों सही उत्तर है। चलिए तो हमको लगता है उदाहरण समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने प्रारूप 1 पर। चलिए मेरे भाइयों आ गए हैं अपने प्रारूप 1 पर। कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा दे दिए हैं, और प्रारूप पढ़ाएंगे तो अपने आप कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा आपको। क्वेश्चन के साथ कुछ बात करना ज्यादा बेहतर होता है। तो पहला प्रारूप का पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, इसमें मोटा मोटी 3 प्रारूप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि कोई बेईमान दुकानदार क्या होता है, माल को खरीदते समय 10% बेईमानी और माल को बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है, तो बताइए कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 सेकंड में इसका उत्तर है 21%, 1 सेकंड में, या 1 सेकंड से भी कम में, आधा सेकंड में। या अगर यही रहता कि 20% माल खरीदते समय 20% बेचते समय, 1 सेकंड में उत्तर 44%। 30% माल खरीदते समय 30% बेचते समय। कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आप फ्लैश बैक में जाइए और अगर परसेंटेज का अगर वीडियो मेरा देखे होंगे, ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पर नहीं है फिलहाल, और उसके लिए हम फिर से सीरीज देखेंगे, न होगा तो नहीं होगा तो बनाएंगे। अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा, वहां हम बताए थे कि 10 10 क्या होता है 21 होता है,
10 क्या होता है, 21 होता है। R1 प्लस R2 प्लस R1 R नहीं पर आप पर मेरा वीडियो देखे होंगे, फिर भी हमको उम्मीद है कि 90% बच्चे ब्रह्मास्त्र को जानते होंगे, रामबाण को जानते होंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। वीडियो को देखिए। आते हैं सीधे अपने सवाल पर, और सवाल को देखते हैं, करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, माल को बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा? उसको सीधा बनाइए R1 R2 को। फर्स्ट मेथड क्या लगाइए? फर्स्ट मेथड क्या लगाइए? नेट चेंज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, R1 R2 दोनों सेम ही है। 10 है तो 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100। तो आपको पता है ये तो करके एक बार में कट जाएगा, 100 बटे 100 हो गया। आई 10 20 है, 21% का लाभ होगा मेरे भैया, 21% का लाभ होगा। इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव से हो गया फर्स्ट मेथड। अब देख लीजिए क्वेश्चन और मेथड देख लीजिए, पहला तरीका हो गया। इसका सेकेंड मेथड चलते हैं। सेकेंड मेथड जो है सक्सेसिव रेशियो मेथड, उत्तरोत्तर अनुपात निकाल के। जैसे 10% मतलब क्या होता है बोलिए? 10% माल खरीदते समय, यानी कि 1/10, यानी 10 पर 1 रुपये का लाभ, 10 पर 1 रुपये का लाभ। तो 10 का सामान कितना में बेचेगा मेरे भाई? 11 में। और माल बेचते समय भी 10% में मानी, यानी फिर वही बात है, 10 का माल कितना में बेचेगा? 11 में। पहला जो बोला, माल यदि कोई बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया चुका के 11 रुपया का माल अंदर कर लेना, ले लेना। ये हुआ माल को खरीदते समय 10% बेईमानी। अब बेचते समय 10% बेईमानी क्या होगा? कि 10 रुपया नहीं, सॉरी 10 का माल कितना बेच देगा? 11 में बेच देगा। 10 का माल कितना बेचेगा? 11 में। तो 10 दही के 100, 21, मतलब फाइनली क्या हो गया? 100 रुपये का माल, 100 रुपये का माल कितना बेच दिया? 121 में। 100 का माल कितना बेचा? 121 में। तो कह सकते हैं कि 100 पर 21 रुपया का लाभ, 100 पर 21 रुपया का लाभ क्या कहलाता है? 21% कहलाता है। कितना कहलाता है? 21%। तो एक सक्सेसिव से भी चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि याद रखिए डाटा को। 10 21, 20 44, 30 69, 40 96, 50 50, 125, 60 156, इस तरह से डाटा है, याद करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाइयों, ये 2 मेथड तो पिछला हो गया ट्रिक वाला। अब चलते हैं इसका बेसिक फंडा। बेसिक फंडा क्या है? हिसाब जब ट्रिक अगर नहीं हो और इस हिसाब को बनाना हो और समझना हो बेसिक से, तो इस हिसाब को कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, समझिएगा। तो यदि कोई बेईमान दुकानदार क्या करता है? माल खरीदते समय क्या करता है? 10% बेईमानी करता है। माल खरीदते समय 10% बेईमानी मेरे भाइयों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100 रुपया देकर 110 का माल उठा लेना। क्या करना मेरे भाई? दिया 100 रुपया ही, लेकिन माल कितना का ले लिया? 110 का माल लिया है। अच्छा, ये इसको भूल जाइए, इसको रखिए बगल में। आप सिंपली समझिए कि तथा माल बेचते समय, ये वाला जो दिया है, माल बेचते समय हुआ 10% बेईमानी करता है बेचते समय पे। अच्छा, माल बेचते समय 10% बेईमानी को सीधा भी समझ सकते हैं तो 10% का लाभ लेता है। बेचते समय क्या बेईमानी होगा? 10% का लाभ लेगा, और क्या। तो इसका मतलब बेचते समय 10% बेईमानी मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपया का माल कितना बेचेगा? 110 में बेचेगा। कितना बेचेगा मेरे भाइयों? 110 टन बेचेगा। अच्छा, 100 का माल 110 में बेचता है, तो 1 रुपया का माल कितना बेचेगा? 110 बटे 10, सॉरी बटे 100, 110 बटे 100। अच्छा, तो 100 उसके स्टॉक में है कितना का माल? 110 का माल सब बेचेगा वो। तो 110 का पूरे को माल बेचेगा, तो 10 का माल कितना बेचेगा? 110 रुपया का माल बेचेगा। 110 गुना 110 बटे 100 कट गया 11। ऐसा से गौर कीजिए, 100 रुपये का माल 121 में बेचा, 100 रुपये का माल 121 में बेचा, 21 रुपये का लाभ लिया।
और 100 पर 21 रुपया लाभ, 100 पर 21 रुपया का लाभ बराबर 21% लाभ। बस खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाइयों, अब आज के लिए इतना ही। त्रुटिपूर्ण तराजू से संबंधित प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। बेईमान दुकानदार जो भी है ये क्वेश्चन, ये अभी टाइप खत्म नहीं हुआ है। अभी आज हम लोग प्रारूप 1 लिखे हैं। लगे रहिए, बने रहिए। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा और तीसरा प्रारूप भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप वीडियो का मजा उठाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो अच्छा अगर लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है। और साथ में हम लोग फिर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।